प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 24 अगस्त को रेवाड़ी की कष्ट निवारण समिति की बैठक थी। बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और उनके साथ मौजूद स्थानीय विधायकों, अधिकारियों को उस समय काफी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब सेक्टर 1 के लोगों ने एक एक करके अपनी समस्या बतानी शुरू की और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी समस्या बताई उस हिसाब से अधिकारियों को भी शर्मसार होना पड़ा। सेक्टर 1 के लोगों ने, समस्या बहुत थी, हम सेक्टर 1 पर फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस अंदाज में लोगों ने बताया, लोगों ने कहा कि ये वही सेक्टर 1 है जहां कोसली के विधायक अनिल यादव का घर है, यह वही सेक्टर 1 है जहां पर बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार का ऑफिस है, जहां पर परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला रहते हैं, जहां पर डीसी एसपी रहते हैं, जहां जिला सचिवालय है, जहां पर न्यायालय है। उस सेक्टर की सीवर व्यवस्था इतनी लचर है कि सीवर ओवरफ्लो होकर के निकलना मुश्किल है, दुर्गंध आती है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। जिस अंदाज में शिकायत रखी उससे पता लगा ये कई वर्षों से ये समस्या बनी हुई है, महीनों से ये समस्या बनी हुई है। लोगों ने बिल्कुल विस्तार के साथ अपनी समस्या रखी और रणबीर गंगवा भी चौंक गए ये सुन करके कि क्या वाकई ऐसा है। लेकिन फिर गंगवा ने तेवर भी दिखाए, उन अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि क्या कोई परियोजना को लेकर के ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आ सकता था बड़ा कि जो इस समस्या का समाधान हो सकता? क्या इस समस्या को इतने दिन से कोई इंजीनियर दूर नहीं कर सकता था? काफी बातें हुई, विस्तार से बातें हुई। आखिर में एडीसी को इसकी इंक्वायरी सौंपी गई, इस हिदायत के साथ सौंपी गई कि अगली बैठक में सेक्टर 1 की समस्या दूर होनी चाहिए। 1 महीने का टाइम है, देखते हैं क्या करते हैं। बैठक में कुल 8 परिवाद रखे गए जिनकी सुनवाई की गई मंत्री ने। लेकिन इस दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब भी आए। सबसे अहम सवाल एनजेपी हरियाणा की तरफ से यह किया गया कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में किनके मामले सुने जाते हैं, कौन यहां तक पहुंच सकता है, अध्यक्ष के सामने किनके मामले लाए जा सकते हैं, कौन इन्हें शॉर्ट लिस्ट करता है, कौन इनकी सुनवाई करता है। कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। आखिर में डिप्टी कमिश्नर बता रहे थे कि मेरे स्तर पर शॉर्ट लिस्ट होती है, लेकिन उसका भी कोई तो पैमाना होगा। कोई डीसी के खिलाफ ही शिकायत लेकर के आए हुए कहाँ सुनी जाएगी? जो है कोई प्रशासन के खिलाफ ही शिकायत लेकर के आए हुए कहाँ सुनी जाएगी? डिप्टी कमिश्नर के स्तर पर उन शिकायतों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? कोई सिस्टम तो होना चाहिए कि ये शिकायत सुनी जाएगी। बाहर काफी संख्या में ऐसे लोग भी थे जो शिकायत लिए भटक रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष तक वह कैसे पहुंचे। पुलिस ने रोक रखा था, इतनी कड़ी पहरेदारी, इतनी कड़ी चौकसी। अरे भाजपा वालों, आप इतना कब से डरने लग गए पब्लिक से? 3-3, 4-4 जगह बैरिकेड्स। मैं काफी समय बाद कष्ट निवारण समिति की बैठक में गया था, नजारा ही बदला हुआ था। हम वर्षों पहले भी जाते थे, पूरे लोगों की शिकायतें सुनने के लिए मंत्री मौजूद रहते थे। जो शिकायतें सूचीबद्ध नहीं होती थी उनको भी सुनकर जाते थे, उन पर भी निर्देश दिए जाते थे। आज सिर्फ एक सवाल पूरक पूछा गया, इसका मतलब तो यह हो गया कि मनमर्जी चलेगी, प्रशासन जिसको चाहेगा उसकी शिकायत सुनी जाएगी, अन्यथा वो कूड़े के ढेर में रहेगी। अरे भाई, आपके पास शिकायतें आ रही है अधिकारी महोदय, आप उनको समाधान करिए। नहीं समाधान हो रहा है तो मंत्री तक पहुंचाइए। आप शिकायतों को बट्टे खाते कैसे डाल सकते हैं? आप लोगों को पहरेदारी खड़ा करके कैसे बाहर रोक सकते हैं? कम से कम उनकी शिकायतें तो एक आदमी जाकर के ले सकता है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि प्रशासन का रुख लचीला था, मंत्री का रुख लचीला था। आश्वासन दिया गया मीडिया के सामने ही कि अगली बैठक में जो लोग बाहर खड़े होंगे उनकी शिकायतें भी ली जाएगी, सुनी नहीं जाएगी तो कम से कम उनकी शिकायतों को लेकर के उपायुक्त तक पहुंचाया जाएगा, ताकि अगली बैठक में उनको मौका मिल सके, उनमें से जो शिकायत सुनने लायक हो उसे सुना जा सके। जिला प्रशासन के स्तर पर हो उसे जिला प्रशासन के स्तर पर सुना जा सके। पीड़ितों को बाहर इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मंत्री भी व्यथित थे और उन्होंने समस्याएं जो सुनी है, जो 8 शिकायतें सुनी है, उनको बड़ी संजीदगी से सुना, गौर से सुना। और मुझे लगता है कि इस कष्ट निवारण समिति की उपयोगिता और बढ़ जाएगी अगर वास्तविक शिकायतें भी इस मंच तक पहुंचने लगेगी। दोस्तों, एक बार मंत्री महोदय की बातें सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। आज हमारी ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग थी रेवाड़ी की, जिसमें टोटल 13 शिकायतें थी। 4 शिकायतों का मौके पे निपटारा किया गया है और बाकी जो शिकायतें हैं उनका रिपोर्ट डिपार्टमेंट से मांगी गई है, जो अगले महीने जब ग्रीवेंसेस की मीटिंग होगी तो उसमें अधिकारीगण रिपोर्ट देंगे। हमारी सरकार का ये प्रयास है कि
हर जिले के अंदर जा करके लोगों के ग्रीवेंसेस सुने और उनको समस्याओं को दूर करवाने का काम करें। अपने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी जो शिकायतें आती है उनका प्राथमिकता के आधार पर उनको दूर करवाने का काम करें और समाधान शिविर भी लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे हैं उसके अंदर डीसी एसपी सारे बैठते हैं, उसके अंदर भी समस्याओं का समाधान जो है वो किया जाता है। तो इस तरीके से आज के मीटिंग के अंदर भी हमारे जो तीनों विधायक, हमारे जिला के अध्यक्ष और सभी हमारे जो ग्रीवेंसेस के मेंबर है वो आए हुए हैं और समस्याओं का समाधान करने का काम जो है वो किया है। देश कोई पक्ष विपक्ष का ही नहीं बल्कि सभी का 140 करोड़ देशवासियों का है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज जो विपक्ष है जिसने पहले जो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसको काटने का काम किया और अब आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उन्होंने जब ये कर दिया कि पूरा हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो गाया जाएगा हर जगह पे, कोई भी प्रोग्राम होता है और उसमें अगर कोई उसकी अवहेलना करता है तो उसको जो है खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है कानूनन। इस तरीके का प्रावधान है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी जिसने पहले ही इस जो वंदे मातरम हमारा जो गीत है, राष्ट्रीय गीत है, उसको काटने का काम किया और आज फिर उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम पूरा नहीं गाएंगे। बहुत ही दुर्भाग्य की बात मैं इसको कहूँगा। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 2029 के चुनाव के अंदर ये हो जाएगा, लेकिन आज देश के लोग मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। जब उन्होंने कहा है और एक चीज़ जो दिमाग में आई तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर चाहे वो महिला आरक्षण बिल की बात हो, उनको पॉलिटिकल आरक्षण देना महिलाओं को, अच्छा वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, उस पर भी निश्चित रूप से उनके नेतृत्व के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विचार आया है तो वो पूरा भी कभी न कभी होगा। गंगवा साहब, एक चीज पब्लिक इंटरेस्ट में लोग ये जानना चाहते हैं कि आप तक अप्रोच कैसे किया जाए। 8 ही शिकायतें कैसे चुनी गई, लोगों को पता ही नहीं है। जो आना चाहते थे बाहर खड़े हैं, मैं आज सर्च की जो है बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, उन्हें पता ही नहीं आप तक ऐसे अप्रोच करे। आप बता दीजिए आप तक कैसे इस कष्ट निवारण समिति तक आया जाए। देखिए, कष्ट निवारण समिति के आज नहीं पिक एंड चूज की कोई बात नहीं है। आज भी अभी हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी कंप्लेंट हमारे पास आती है डीसी साहब को देते हैं, डीसी ऑफिस इसको देख करके लगाने का काम करता है। कोई भी अगर जो जेन्युइन किसकी भी शिकायत होती है वो ही सुनने के लिए इस तरीके की मासिक बैठकें, क्राइटेरिया तो जो शिकायत देखी जाएगी क्या शिकायत है तो उसी हिसाब से उसके लगाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर जैसे लोग खड़े हैं, आप सुनकर दे सकते हैं ना, क्यों नहीं, बिल्कुल सुन के जाता हूँ मैं तो। जब मीटिंग जब चलती है, पहले आते थे लोग, मैं बताता हूँ आपको, जब मीटिंग चलती है तो मीटिंग के अंदर जो कंप्लेनेंट है, जो अधिकारी है, जो ग्रीवेंसेस के हमारे मेंबर है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो बैठते हैं। कोई आदमी एक उनसे रिसीव कर सकता है और आपको ला करके दे सकता है। कौन मना करता है? आज भी मैं तो अभी भी ले लूंगा सबकी। मैंने ये कहा कि ये एक हॉल है, इसकी कैपेसिटी है, इसको सबको तो अंदर नहीं आना दिया जा सकता। अब मीटिंग समाप्त होगी, अब कोई भी देगा, जो भी कंप्लेंट देगा वो मुझे देगा, वो डीसी साहब के पास जाएगी और जो कंप्लेंट लगाने वाली होगी वो अगली मीटिंग के अंदर लगा भी देंगे। मैंने अभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्दी ही इसकी समाधान करके और इसका स्थायी समाधान के लिए अगली प्रपोजल भी बनाने का काम करें। आज इस तरीके की कोई भी काम होते हैं तो हम उनको प्राथमिकता के आधार पर करते हैं। ये रेवाड़ी एमसी का मामला था, एक सेक्टर का, और उनको ये निर्देश दे दिए हैं कि तुरंत उसका समाधान भी करें, स्थायी समाधान की भी प्लानिंग बनाएं। बिल्कुल, अगर जो कोई नहीं आता है तो जिस तरीके से जो किया क्या किसी, हाँ, उसको कहा है कि जो एसडीओ जो आया नहीं था, इसका एमसी का था, उसको चार्जशीट किया। दोस्तों, आपने बातें सुनी, मंत्री महोदय की बातें सुनी, हमारी बातें सुनी। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। कष्ट निवारण समिति कैसे और अधिक उपयोगी हो सकती है, अपने सुझाव भी दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।